Welcome to all of you. The topic of our e-lecture is Lamarckism, Theory of Organic Evolution. Evolution या विकास क्या होता है? विकास शब्द जो है एक लैटिन वर्ड इवोल्वर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनरोलिंग और अनफोल्डिंग, यानी राज का खुलना, परतों का खुलना। और हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले जो है इवोल्यूशन टर्म्स को यूज़ किया था, और इसका अर्थ होता है स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे होने वाले और क्रमिक जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तनों को जो है इवोल्यूशन कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटिटीज़ फ्रॉम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बाय ए प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस, कि जो है क्रमिक परिवर्तनों द्वारा एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक नई एंटिटीज़ का फॉर्मेशन होना इवोल्यूशन कहलाता है। और विकास की बात करें तो ये दो तरह का होता है, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक विकास जो है वो किसके में, वो नॉन लिविंग थिंग्स में जो है परिवर्तनों से होता है, और इसके अंदर रॉक्स, ओशियंस, सॉइल आदि, चट्टानों में भी, समुद्र में और मिट्टी में जो धीरे धीरे परिवर्तन हुए हैं कालांतर से, वो सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और जबकि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एक लिविंग बीइंग में, एक जीवित जीवों में होता है, और इसको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कैसे कहेंगे कि ऑरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंपल एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समयांतराल, एक कालांतर में जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना, किससे, एक सिंपल और एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म से, एक सरल और आदिम पूर्वजों से जो है, जीवों से जो है एक जटिल जीवों का निर्माण होना, अलग अलग बहुत ही लंबे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। और इससे संबंधित कई जो है थ्योरीज जो है, परिकल्पनाएं दी गई है, और इसमें जो है लैमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, म्यूटेशन थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है, कई तरह की थ्योरीज है, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट है, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी। तो आज हम बात करते हैं लैमार्किज्म की, लैमार्कवाद जो है क्या होता है। लैमार्किज्म जो है एक जैव विकास परिकल्पना का जो है पहला सिद्धांत है, एक लॉजिकल कंसेप्ट, फर्स्ट लॉजिकल कंसेप्ट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और ये सिद्धांत जो है जीन बैप्टिस्ट लामार्क द्वारा दिया गया था 1809 में, 1809 में जो है दिया गया था। और इन्होंने जो है अपने एक रिसर्च पेपर जो है फिलोसॉफी जूलॉजिक में जो है अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, और उस पेपर में जो है अपना इस थ्योरीज को जो है लैमार्किज्म थ्योरी या फिर लैमार्किज्म के नाम से इन्होंने जो है प्रेजेंट किया। और इस थ्योरी को जो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि लामार्क जो है पहले बॉटनिस्ट थे, बाद में फिर उनका जूलॉजी में इंटरेस्ट हो गया, और फिर बाद में वो एक जूलॉजिस्ट के रूप में जाने लगे। और ये एक कैरोलस लीनियस के फॉलोवर थे, उनके अनुयायी थे। लेकिन बाद में जो है अपने एक विभिन्न जो है एक विचारधारा के चलते जो है उन्होंने एक अपना सेपरेट कंसेप्ट उन्होंने तैयार किया, और वो लीनियस की जो है कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीसीज़ जो है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीसीज़, इस कंसेप्ट से बिल्कुल सहमत नहीं थे। यह कंसेप्ट कहता है कि जो जीव जो है, जातियां जो है, उनका जो है वो क्या होता है, वर्तमान जो प्राणी और जो पौधे पाए जाते हैं, उनका विकास यथावत अपने पूर्वजों से हुआ है, जबकि लेमार्क कहते हैं कि जो वर्तमान में पाए जाने वाले जो पौधे हैं, जो प्राणी हैं, उन प्राणियों में जो है निरंतर परिवर्तनों के कारण ये अपने पूर्वजों से जो है बिल्कुल अलग हो गए हैं, और जो स्पीसीज एक कंसिस्टेंट नहीं है बल्कि एक डायनेमिक एंटिटी है। तो स्पीसीज क्या है, एक डायनेमिक एंटिटी है। तो उन्होंने जो है कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीसीज, जो लीनियस का कंसेप्ट था, उसको उन्होंने नकार करके और एक डायनेमिक एंटिटीज के कंसेप्ट को जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से जो है उन्होंने एक अपना सेपरेट कंसेप्ट प्रिपेयर किया। लेमार्क के अकॉर्डिंग जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं वो एनवायरनमेंट से जो है प्रभावित होते हैं, और ये जो इस प्रभाव के कारण, एनवायरनमेंट के प्रभाव के कारण
और जो कैरेक्टर्स जो लक्षण जो है परिवर्तित होते हैं वो लक्षण क्या कहलाते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। और ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। और इसी कारण जो है अपने इस सिद्धांत को उन्होंने जो है वंशागति का लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है नाम दिया। अब इस लामार्किज्म में जो है 4 मूल अवधारणाएं हैं और 4 बेसिक अजम्पशंस ऑफ लामार्किज्म। और वो कौन कौन सी अवधारणा है? टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये कुछ 4 मूल अवधारणा थी जिनके आधार पर इनकी थ्योरी जो है काम करती है। और सबसे पहले फर्स्ट एजम्पशन क्या कहता है? टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, कि जो है जीव और उसके ऑर्गन्स की साइज़ में जो है कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है, उनकी टेंडेंसी होती है ग्रोथ होने की। और फिर सेकंड जो है एजम्पशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, कि लेमार के अनुसार जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसकी बिहेवियर है, उसकी कैरेक्टर्स पर जो है एनवायरमेंटल चेंजेस का जो है डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, सीधा असर पड़ता है। और इस परिवर्तन के कारण या फिर जीव जब एक एनवायरनमेंट को छोड़कर अलग डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने लगता है तो वो जो है नए वातावरण, उसको जो है नई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उसकी नई रिक्वायरमेंट जो है उसकी होती है। और इस नई रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए कि भाई जो नए एनवायरनमेंट में जाएगा वहाँ पर उसको जो है नई जो है आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ेगी। और उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको जो है कुछ विशेष अंगों का जो है अत्यधिक प्रयोग करना पड़ेगा और कुछ जो है ऑर्गन्स का जो है यूज़ बहुत ही कम हो जाएगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो है उन जीवों के अंगों में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं और ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? एडेप्टेशन, यानी एडेप्टेबिलिटी हो जाती है। और वे कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज जो किसी भी जीव में वातावरण में परिवर्तन के कारण आती है उसको कहते हैं उपार्जित लक्षण या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और इसी कारण जो है इस थ्योरी का नाम पड़ा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सेकेंड एजम्पशन जो है अवधारणा क्या है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। वातावरणीय परिवर्तन, एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है कुछ ऑर्गन्स का यूज ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ का जो है कम हो जाता है। और इसलिए जो है वो ऑर्गन्स जो किसी जीव के द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। और जो ऑर्गन्स ज़्यादा यूज होता है वो जो है काफ़ी जो है मजबूत हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है। या फिर ये कहें कि जो यूज़ में आने वाले ऑर्गन्स का डेवलपमेंट अधिक होता है और जो कम यूज़ आने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनका विकास कम होता है। इसी कंसेप्ट को जो है थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स भी कहा जाता है। तो ये जो है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हो गए। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि इसकी वंशागति जो है कैसे होती है, कि वे कैरेक्टर्स यानी जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कौन से? जो वातावरण में परिवर्तन के कारण जो किसी जीव में उत्पन्न हो गए हैं, जो परिवर्तन आ गए हैं, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है लेमार्क के अनुसार जो है क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। और ये फिर जो है एक पेरेंट्स द्वारा जो है प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस तरह से जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है एक तरह से ये जो है प्रोजेनी में शिफ्ट होते रहते हैं और नई संतति का निर्माण होता है। और ये नई संतति जो अपने पूर्वजों से काफ़ी भिन्न होती है। तो ये कुछ जो है बेसिक एजम्पशंस थे जो है लेमार्किज्म के। उसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रमाण जो है लेमार्किज्म के, एविडेंस इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म, जो इस लेमार्किज्म को जो है फेवर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है हम देखते हैं अफ्रीकन जिराफ। द एंसेस्टर ऑफ जिराफ आर सपोज टू बी डियर लाइक quadruped ग्रेजिंग अपॉन द ग्रासेस इन अफ्रीका, कि जो वर्तमान में पाए जाने वाले जिराफ जो कि है वो किसी समय जो एक डियर लाइक जो है और थे और वो जो है घास के मैदानों में चरते थे। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ग्रेजिंग लैंड्स जो है जो डिसअपीयर हो गए और वो फिर क्या होता है कि जो है ट्रीज़ जो है उनकी हाइट जो है ज़्यादा हुई और फिर उनको जो है अपने फोर लिम्ब को और जो है अपने लिम्ब को जो है फोर लिम्ब को ज़्यादा यूज़ करना पड़ा और गर्दन को ज़्यादा यूज़ लेना पड़ा। इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो गर्दन जो है लंबी हो गई और आगे के पैर भी जो है लंबे हो गए और जो शॉर्ट नेक्ड और स्मॉल फोर लिम्ब की जगह ये शॉर्ट लॉन्ग नेक्ड और लॉन्ग फोर लिम्ब का डेवलपमेंट हो गया। तो इस तरह से जो है अफ्रीकन जिराफ में जो है
ये जो चेंजेज आए हैं वो लैमार्किज्म को प्रूव करते हैं। उसके बाद हम स्नैक्स की बात करें, तो एंसेस्टर ऑफ limbless snakes were lizard-like reptiles with fully developed pentadactyl limbs। कि जो आज वर्तमान समय में पाए जाने वाले स्नैक्स है, जो लिजार्ड लाइक रेप्टाइल्स थे, इसके पैर थे, पेंटाडेक्टाइल लिम्स थे, और धीरे धीरे जो है इसके पैरों का जो है डिसयूज हुआ, कोई काम नहीं आए, और फिर जो है इसकी जो बॉडी है उसमें स्ट्रेचिंग होने लगी, और उसकी वजह से ये पैर जो है इनको डिस्टर्ब करने लगे, और फिर धीरे धीरे ये जो है इसके लिम्स जो है बिल्कुल ही डिसयूज हो गए, गायब हो गए, यहाँ से डिसअपीयर हो गए। तो आज जो है वर्तमान में जो है लिम्बलेस स्नैक्स का इवोल्यूशन हुआ। तो ये कुछ जो है एविडेंस थे लैमार्किज्म के। अब हम देखते हैं डिसप्रूविंग लैमार्किज्म। हालांकि लैमार्क के कई समर्थक भी थे, लेकिन इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना भी हुई, और इस आलोचना में जो है हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसके कौन कौन से एजम्पशन थे और इसकी जो है उसमें कौन सी क्रिटिसिज्म हुई। फर्स्ट एजम्पशन था कि ऑर्गेनिज्म जो है उसके साइज़ में इंक्रीज़ होने की टेंडेंसी होती है। हालांकि कई समूहों में जो है साइज़ में इंक्रीज़ जो है होता है, लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल है जहां इवोल्यूशन के दौरान जो है साइज़ इंक्रीज़ नहीं होती है, बल्कि साइज़ रिड्यूस होती है, यानी जहां साइज़ रिड्यूस हुई है वहां पर इवोल्यूशन हुआ है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे फर्न्स है, कॉनीफेर्स है, जो काफ़ी जाइजेंटिज्म शो करते थे, काफ़ी अतिकाय थे, महाकाय थे, लेकिन आज जो है हाईली डेवलप्ड है, मोर एडवांस्ड। हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो उनसे साइज़ में काफ़ी छोटे हैं और ज़्यादा डेवलप हैं। तो यहाँ पर जो है जो साइज़ को इंक्रीज़ होने की टेंडेंसी जो इवोल्यूशन में होती है, वो यहाँ पर जो है ट्रू जो है सत्य साबित नहीं हो रही है। सेकंड हम देखें तो सेकंड जो कंसेप्ट था इनका एजम्पशन था कि नया वातावरण, नई परिस्थितियाँ और नई आवश्यकताएँ, और नई आवश्यकताओं में जो है आवश्यक अंगों का विकास। और यदि ऐसा सही है, अगर इस बात को मान लिया जाए कि जो है नए पर्यावरणीय जो है परिस्थितियों में नई आवश्यकता के अनुसार अंगों का विकास होता है, तो फिर जो है अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में जो है वो अनेक जो है प्लांट स्पीसीज़ और एनिमल स्पीसीज़ जो है लुप्त नहीं हुई होती। तो यहाँ पर भी जो है कुछ ऑब्जेक्शन है इस सेकेंड एजम्पशन में। उसके बाद थर्ड एजम्पशन की बात करें हम, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, जो लैमार्कवाद की जो है थर्ड कंसेप्ट था। और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है किसी भी एनिमल्स की लाइफ में जो है ऑर्गन्स की ग्रोथ होने के लिए की ठीक माना जाता है। हालांकि जब मसल्स का यूज़ किया जाता है, हम एक एथलीट्स को देखते हैं और एक लोहार को देखते हैं, तो उसकी मसल्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और लेकिन वो जो मसल्स जो है उसकी प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग में जो है ट्रांसफ़र नहीं होती है। वो करेक्टर जो है, वो एक्वायर्ड जो है करेक्टर्स उसके जो है उसके प्रोजेनी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। इन करेक्टरिस्टिक्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ पेरेंट्स आर नॉट पास्ड ऑन टू ए ऑफस्प्रिंग। उसके ऑफस्प्रिंग में जो है ट्रांसफ़र सामान्यतः नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे एथलेटिक्स का हो गया कि उसकी जो है लार्ज मसल्स, और वो जो है यहाँ पर उसकी ऑफस्प्रिंग में जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो एक नोबल लॉरेट होता है उसके बच्चे, हालांकि हम ये लैमार्किज्म के अकॉर्डिंग उनके जो ऑफस्प्रिंग, जो उनके चाइल्ड होंगे, वो भी जो है सुपर इंटेलिजेंट होने चाहिए, लेकिन वो एक जो है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है जेनेटिकल नहीं होता है, ऑफस्प्रिंग में जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है, इनहेरिटेड या फिर वंशागत नहीं होता है। तो ये भी एक तरह से डार्विन का लैमार्क कंसेप्ट का जो है कि क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा जो है भारतीय महिलाओं में जो है नाक और कान छिदवाने की प्रथा वर्षों से चली आ रही है, और लेकिन कभी भी जो है ऑफस्प्रिंग या उसकी प्रोजेनी में जो है कभी भी इस तरह से जो है ऐसी कोई प्रोजेनी जो है उत्पन्न नहीं हुई जिसके जो है पहले से ही जो है नाक और कान छिदे हुए हों। तो ये सारे जो है एग्जांपल्स जो है इसके इसको क्रिटिसिज्म या फिर एक तरह से आलोचनात्मक रूप से उसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट जो है क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म जो है वो वीजमैन द्वारा दिया गया, अगस्त वीजमैन द्वारा, जो एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने एक जर्म प्लाज्म थ्योरी 1892 में जो है एक जर्म प्लाज्म थ्योरी दी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्या होता है कि दो तरह की सेल्स पाई जाती है। किसी भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में दो तरह की सेल्स पाई जाती है,
और ये सेल क्या कर जो है कौन सी सेल होती है, जर्म सेल्स एंड सोमेटिक सेल्स जो है। और जर्म सेल्स जो होती है वो क्या होती है कि इनहेरिटेबल होती है। क्या होती है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट होती है, उसके साथ में जो जीन भी जो है शिफ्ट होते हैं। लेकिन जो सोमेटिक सेल्स होती है वो जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन शिफ्ट नहीं होती है, वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ तक ही रहती है। उसके बाद में किसी उस ऑर्गेनिज्म की डेथ होते ही वो सारे कैरेक्टर्स वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जर्म प्लाज्म जो है वो जो है जो कैसा होगा, इमॉर्टल होगा, और जो है सोमेटोप्लाज्म जो होगा वो कैसा होगा, मॉर्टल होगा। और जर्म सेल्स जो है आगे प्रोजेनी में शिफ्ट होती है, ट्रांसफर होती है, सोमेटिक सेल्स वहीं पर वो कैरेक्टर सोमेटिक सेल्स वाले कैरेक्टर वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और एनवायरनमेंट जो है उस सोमेटिक सेल्स को जो है प्रभावित करता है, और सोमेटिक सेल्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट नहीं होती है, ट्रांसमिटेड नहीं होती है। और ये कैरेक्टर्स जो भी होते हैं वो पर्टिकुलर या ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है सोमेटिक सेल्स का इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है। तो इस थ्योरी को जो है जर्म प्लाज्म थ्योरी भी कहा जाता है। उसके बाद हम नियो लामार्किज्म की बात करें, नव लामार्कवाद क्या था कि लामार्क के बाद उसके जो फॉलोअर्स थे, उस फॉलोअर ने लामार्कवाद को जो है स्वीकार्य बनाने के लिए जो है उसको मॉडिफाई करके नया रूप दिया। और वो जो फॉलोअर्स कौन कौन से थे, वो जो है गियार्ड्स, स्पेंसर, कोपे, पैकार्ड्स, नेगेली, गैडो, ये सारे उसके फॉलोअर्स थे जिन्होंने जो है इस लामार्किज्म को जो है मॉडिफाइड रूप में जो है मॉडिफाइड फॉर्म में जो है प्रेजेंट किया। और नव लामार्कवाद क्या कहता है, इस नव लामार्कवाद के अकॉर्डिंग जो है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स विच बिकेम इनकॉर्पोरेटेड इन द जर्म प्लाज्म आर हेरिटेबल एंड एक्यूमुलेटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिजल्टिंग इन द ओरिजिन ऑफ न्यू फॉर्म और स्पीसीज। अर्थात इस नव लामार्कवाद के अनुसार पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में जो है परिवर्तनों के कारण जीव की संरचना और फंक्शन में कुछ ऐसे चेंजेज आते हैं जो जर्म प्लाज्म को प्रभावित करते हैं। यानी वो जो चेंजेस जो जर्म प्लाज्म को अफेक्ट कर सकते हैं, वही जो चेंजेस जो हैं, वही कैरेक्टर्स जो है आगे चल करके वंशागत होते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग में, प्रोजेनी में जो है एक्सप्रेस होते हैं। जो परिवर्तन जर्म प्लाज्म को प्रभावित नहीं कर पाते हैं वो आगे जो है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। तो एक मॉडिफाइड कंसेप्ट था। और इस जो है टॉवेन ने जो है एक पोटैटो बीटल में जो है एक्सपोज किया, उसको अलग अलग टेम्परेचर, अलग डिग्री की जो है मॉइस्चर और टेम्परेचर दिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब उसके अंदर डेवलप हो रहे होते हैं उस दौरान उसमें दिया। और उन्होंने देखा कि जो है ये जो है उसमें पोटैटो बीटल में जो है उसमें कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसकी जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उसकी जो प्रोजेनी होती है, उसमें जो है बहुत उसके कलर, उसके पैटर्न्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है रिमार्केबल वेरिएशंस पाई जाती है। तो ये जो नव लामार्कवाद का एग्जांपल। और इसके अलावा जो है एक्सरेज द्वारा, रेडिएशन रेज के द्वारा उससे भी जो है एक्सपोज करके हम जो है चेंजेस कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जर्म प्लाज्म को, जो कि आगे चल करके और वंशागत होते हैं। तो ये था लामार्कवाद और नव लामार्कवाद। थैंक यू।